everyone. If you are preparing for Bihar BPSC teachers exam, then this video is for you. हर एक दिन मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी. आई विल मेक श्योर कि मैं वीडियो शॉर्ट रखूँ. और आज मैं सिर्फ 5 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ मैथ्स के. वी विल स्टार्ट विद द नंबर्स एंड देन वी विल मूव टू द डिफरेंट चैप्टर्स. सो पहले मैथ्स कंप्लीट करते हैं और बीच बीच में अलग अलग सब्जेक्ट के भी वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी. तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड और हाँ, ये वीडियोस इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि जितने भी पेड ऐप्स हैं जिसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं और कई लोग ऐसे हैं हमारे दर्शक जिनके पास शायद इतने पैसे ना हो कि वो ऐप्स पे दे पाए, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल फ्री हो. और इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक बेस्ट ऐप के हैं. चाहे वो मैं नाम नहीं लूँगी, बट बहुत सारे अच्छे ऐप्स के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगी. सो इट्स बेटर कि आप ये वीडियोस देखें और फ्री में बिहार बीपीएससी की तैयारी कर लें. सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विद द नंबर्स चैप्टर. सो पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 20 तक दिया गया है. तो अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है. सो आपको एक फॉर्मूला आता ही होगा, आई थिंक सभी को आता है. सम इज़ इक्वल टू n × n+1 डिवाइडेड बाय 2. आई थिंक ये फॉर्मूला सभी को आता है. बस हमें क्या करना है, यहाँ पे n क्या है, n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स. आपको यही सारे क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करनी है बिकॉज एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड यू जस्ट हैव टू टिक इट. ओके. सो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 20 तक है. तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हो गए हमारे 20. ओके. और क्या है, n+1. तो n+1 अगर हम करते हैं, n इज़ इक्वल टू 20, तो 20 + 1 इज़ इक्वल टू 21. ओके. देन डिवाइडेड बाई 2. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे देन योर आंसर विल बी 210. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. ओड नंबर्स आई थिंक आपको पता होगा. इवन एंड ओड, इवन जो कि 2 से डिविजिबल है एंड ओड जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है. ठीक है. सो 1 to 50 तक कितने ओड नंबर हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 to 50 तक कितने ओड नंबर्स आते हैं. ठीक है. 1 to 50 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, ये सारे आपको मुंह पे याद होना चाहिए कि 1 to 50 तक कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 1 to 50 तक कितने ओड आ रहे हैं, कितने कंपोजिट आ रहे हैं. ओके. सो द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स, तो कितने ओड नंबर्स है 1 to 50 तक. सो टोटल ओड नंबर्स अगर आप काउंट करेंगे 1 3 5 ऐसे करके, देन यू विल गेट कि टोटल 25 ओड नंबर्स होते हैं. ठीक है. 25 ओड नंबर्स 1 to 50, 1 से 50 के बीच में टोटल 25 ओड नंबर आते हैं. ठीक है. और हमें ये बताना है कि सम ऑफ ओड नंबर अगर हम 3 + 5 + 7, ठीक है, लास्ट ओड नंबर 49 तक करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा. ठीक है. सो इन दैट केस आपको हमेशा एक ट्रिक याद रखना है कि अगर 20 कितने ओड नंबर्स हैं बीच में, इसके बीच में आ रहा है टोटल 25 ओड नंबर्स. तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका स्क्वायर कर देना है. इट मीन्स 25 का स्क्वायर. तो 25 × 25 इज़ इक्वल टू 625. और जिनको ये नहीं पता है कि 25 × 25 मैंने 625 डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो इसका भी एक बहुत ईजी प्रोसीजर जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा, बट मैं फिर भी बता दे रही हूँ कि अगर किसी भी डिजिट का कोई भी नंबर हो, अगर लास्ट में 5 आ रहा है, चलो मान लो 15 है. ठीक है. अगर हमें 15 × 15 करने के लिए बोला जा रहा है तो पहले तो हम 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, दैट इज़ 25. ठीक है. उसके बाद 1 के एक बाद क्या आता है, 2 आता है. तो 1 × 2 कर देंगे इज़ इक्वल टू 2 ही आएगा. तो आंसर हो जाएगा 225. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जैसे मान लो 65 × 65. ओके. तो पहले तो हम 25 का स्क्वायर लिख देंगे, दैट्स 25. 6 के बाद आता है 7. 6 × 7 42. 6 7 = 42. तो ये इसका आंसर हो गया. ठीक है. 6 × 7 हो गया 42. 42 प्लस, तो ये इसका आंसर होगा. तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं. अगर 25 का मैंने ऑलरेडी लिख दिया, 35 का लेते हूँ. 35 × 35, तो 5 × 5 25. 3 के एक बाद आता है 4, तो 4 3 = 12, दैट इज़ 1225. इसका आंसर हो गया. ठीक है. तो जितने भी ओड नंबर हैं
किसी अब मान लो 50 to 100 पूछ दिया, ठीक है क्वेश्चन, तो 50 से लेके 100 तक जितने भी ओड नंबर्स हैं उनका क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है और वो आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द सम ऑफ 10 ओड नंबर्स। स्टार्टिंग से करते हैं। तो अगर सम ऑफ अगर पहले 3 छोटा से स्टार्ट करते हैं, 3 ओड नंबर्स लेते हैं। तो सबसे पहला ओड नंबर आता है आपका 3, ठीक है। फिर ओड नंबर आता है आपका पहले 1 आता है, फिर 3 आता है एंड देन 5, ठीक है। तो इसका सम क्या हमें देखने को मिलता है, 5 3 8, 5 3 8 + 1 9, ठीक है। एक और हम ऐड कर देते हैं 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। इसका हमें क्या देखने को मिल रहा है, कितना आएगा इसका, 3 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जितने नंबर हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 नंबर है तो 4 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 10 ओड नंबर्स। तो अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, अगर 10 ओड नंबर्स होंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = कितना, कितने ओड नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 ओड नंबर्स है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। सो द राइट आंसर इज 25। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स आई थिंक आप सभी को पता होंगे जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, इवन एंड ओड। सो फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इनटू इट्स एवरेज, ठीक है। और इवन नंबर के केस में क्या होता है कि अगर आप उसका एवरेज निकालते हैं तो हमेशा जितने नंबर ऑफ टर्म्स है ना उससे एक ज़्यादा उसका एवरेज होता है, एक ज़्यादा हमेशा। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि अगर मान लो कि आप इवन नंबर लिख रहे हो, 10 इवन नंबर हैं, ठीक है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 11। अगर 9 इवन नंबर्स कह रहा है तो 9 इवन नंबर से उसका एवरेज कितना होगा, 10। तो आपको क्या करना है, हमेशा सम निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, सम पूछ रहा है, ठीक है, तो सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स को एवरेज से इनटू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 20 इवन नंबर्स हैं, तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया। और एवरेज कितना होगा, जितना भी इवन नंबर है उससे एक ज़्यादा, हमेशा एक ज़्यादा क्या होता है, उसका एवरेज होता है। तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे देन योर आंसर विल बी 420। ओके, अगर यहाँ पे 50 इवन नंबर पूछा होता, सपोज़ यहाँ पे 20 ना होकर के 50 होता, तो फिर क्या आंसर होता, तब बहुत इजी है। हमेशा क्या नंबर, इवन नंबर के केस में क्या होता है कि एवरेज उसका एक ज़्यादा होता है, तो 50 × 51, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ओके, सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 1² + 2² + 3² + 4² 10 तक इसके सम निकालने हैं आपको, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, आप वहाँ पे कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, ठीक है, बहुत इजी, इसका भी ट्रिक है। इसका ट्रिक नहीं कहूँगी, इससे फार्मूला के साथ आप समझे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है स्क्वायर के सम निकालने के लिए, n × n + 1 × 2n + 1 / 6, ठीक है। बहुत जल्दी सॉल्व करना है। कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स 10 दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है, 10 + 1 कितना हो गया 11, ठीक है। और 2n मतलब 10 × 2, 10 × 2 कितना हो गया 20, 20 + 1 21 / 6। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 10 × 11 × 21 / 6, ठीक है। अब ये तो 3 से कट जाएगा, 3 2 = 6, देन 3 7 = 21, देन 2 5 = 10। अब कितना हो गया, ये हो गया आपका 55 × 7, 7 5 = 35, कैरी 3, 385 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और आगे आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करूँगी। और जहाँ तक बात रही जीके जीएस, हर एक सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे मिलेगा।
आप हर एक क्लिप छोटे छोटे वीडियोस में देख सकते हैं एंड इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप इन्हीं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, एज इट इज़। चाहे आप बहुत अच्छे हाई पेड ऐप्स के आपने सब्सक्रिप्शन ले रखे हो, अगर नहीं ले रखा है देन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। सो गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। एक नया मॉर्निंग आप स्टार्ट करें अपना लाइफ, और फ्री में सारे वीडियोस बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माई स्टूडेंट्स।